हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है हमारा महाभारत का एपिसोड 16 का रिएक्शन वीडियो। तो पिछले एपिसोड के बाद क्या होता है, आइए देखते हैं आज की। मगध के सम्राट जरासंध ने अपने पुत्र का विवाह मथुरा के युवराज कंस से करके हमें घेर लिया। अब हमारे एवं मगध के बीच में भारतवर्ष का पांचाल ही बड़ा राज्य मानचित्र एवं इसके आसपास के प्रदेश विराट, काशी एवं कौशल, इन प्रदेश के राजाओं की शक्ति नहीं है जरासंध को रोकने की। दक्षिण में तो हमारे मित्र हैं। दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राज्य विदर्भ है, किंतु विदर्भ की मैत्री मगध से। पांडु, यदि तुम विजय यात्रा पर निकलोगे तो कई राजाओं के साथ बैर होगा। यदि नहीं निकलोगे तो जरासंध तुम्हें शक्तिहीन मानता है। आज नहीं तो कल आक्रमण करेगा। क्या विमर्श चल रहा है, क्या होगा, इसके साथ संधि होगा, इसके साथ युद्ध होगा। प्रणिपात ताक्षरी, आयुष्मान भव। प्रणिपात कुलगुरु, चिरंजीव भव। प्रणिपात राजमाता। बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही। महाराज को सलाह और परामर्श देने वाला सारा मंडल उपस्थित है। एक विकट समस्या आ गई है जैसे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अर्थात महाराज को मेरी सेवा की आवश्यकता है। तो बताइए महाराज, मेरे लिए मृत्युदंड निश्चित किया है या कारागार? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें दंड क्यों दिया जाएगा? जेष्ठ भ्राता होने के अपराध में राजमाता। मेरी बात सुनिए जेष्ठ भ्राता, अपने हृदय से कड़वाहट और क्रोध त्याग दीजिए। मेरा और विदुर का विचार है, शास्त्री और राजमाता भी सहमत है कि आपको हस्तिनापुर का प्रमुख परामर्शक बनाया जाए। वो पद महामंत्री पद से ऊपर होगा। ऐसा कोई पद तो होता ही नहीं महाराज। वो पद क्या मेरे लिए निर्मित किया जाएगा? जेष्ठ भ्राता, रहने दो पांडु। राजा ना बन पाने के कारण से बहुत करवाहट है इसके मन में। परंतु एक प्रश्न है मेरे मन में। राज्याभिषेक यज्ञ माना गया है शास्त्रों में, और धर्म ये कहता है कि ऐसा कोई भी यज्ञ एक अविवाहित व्यक्ति नहीं कर सकता। पांडु को विवाह करना पड़ेगा। दाक्षी, मेरे विषय में तो हमने धर्म का वहन कर लिया। इस नाम के यज्ञ में पहली आहुति दान से पूर्व विवाह कर लो। किसी ऐसी कन्या से पांडु जिसकी संतान हस्तिनापुर को कल सुरक्षा देगी, गांधार कुमारी की संतानों की तरह। उन्हें इसके साथ यही इसके मन में ये सब विचार दे रहा है। राष्ट्र ने धर्म पर प्रश्न खड़ा किया है। क्या उत्तर दूं मैं उसे? अपने साथ हुए अन्याय का वो पैर लेगा हर पल पर। हम कभी अन्याय नहीं करता राजमाता। किंतु धृतराष्ट्र की दृष्टि में जो उसके साथ हुआ वो अन्याय है। और गांधारी का भाई भी रह गया है। वो मुझे अत्यंत प्रपंची और कपटी दिखाई देता है भीष्म। वो अवश्य धृतराष्ट्र को भरमाकर उससे कोई विद्रोह करवाएगा। भीष्म, धृतराष्ट्र के मन का समाधान करना ही होगा। तो हम शीघ्र ही पांडु का विवाह करवा देंगे। ऐसी कन्या कहाँ मिलेगी हमें जो हस्तिनापुर को प्रतापी उत्तराधिकारी दे सके? छोटा बच्चा है, देखा नहीं तुम लोगों ने? एक शिशु से उसकी मां छीन लेना
सबसे बड़ा अपराध होता है। इसलिए हरिण का बच्चा को बचा दिया। नहीं होता, केवल भय होता है चारों ओर। महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है, शीघ्र ही आपको भवन वापस लौटने को कहा है। क्यों? आपके स्वयंवर का दिन निश्चित हो गया है। इनके साथ शायद पांडु का विवाह होगा, विवाह का प्रस्ताव चल रहा है। पिताश्री, आपने मेरे स्वयंवर की घोषणा कर दी है? हाँ पुत्री, बड़े गर्व से मैंने ये घोषणा की है। तुम देखना, तुम्हारा ये स्वयंवर एक उत्सव की भांति सजा होगा। किंतु पिताश्री। नहीं कुंती, किसी प्रश्न के प्रारंभ में अगर किंतु शब्द लग जाए तो उसका उत्तर हमेशा संदेहमयी होता है। तुमने तो अपनी सेवा और शुद्धता से स्वयं ही दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया था, फिर किस बात का भय कुंती? पिताश्री, वो मैं कुछ तो बात है इसके मन में। मना कर दिए बोलने से। मेरे जाने के पश्चात आपका ध्यान कौन रखेगा? बहुत ध्यान रख लिया तुमने मेरा। अब अपने पति की चिंता करोगे। शांत रहो, सुख के सपने देखो। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे संसार का सबसे सबल व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हारा पति बनेगा। इसलिए हमने आर्यवर्त के उत्तम राज्यों को ही स्वयंवर का निमंत्रण भेजा है। आर्यव्रत के सारे राजा आएंगे। महाराज कुंती भोज अपनी पुत्री कुंती का स्वयंवर आयोजित करा है। मेरा मंतव्य है राजपाल कि हमें ये निमंत्रण पत्र स्वीकार करना चाहिए। वो तो कुंती भोज की कन्या भी नहीं है। की खोज की कन्या है, कुंती है, उनका नाम ही है कुंती। आज कन्या भी नहीं है, वो हस्तिनापुर की महारानी कैसे बन सकती है? राजमाता, आम के पौधे को एक भूमि से निकालकर दोबारा दूसरी भूमि में रोपा जाता है, तो भूमि का रस उस फल को और भी अधिक मीठा बना देता है। इस कन्या में यादव और कुंती दोनों ही वंश के संबंध हैं। और राजमाता, इस विवाह संबंध से हमारे संबंध कुंती एवं यादव दोनों ही राष्ट्रों से दृढ़ होंगे। हाँ मंत्री विदर, मुझे इस समय संबंधों की दृढ़ता में रस नहीं। इस समय मुझे ऐसी एक कन्या की खोज जिसमें हस्तिनापुर की महारानी बनने की योग्यता। सुना है कि इस कन्या ने ऋषि दुर्वासा की कई महीनों तक सेवा की और इसकी सेवा से दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि भी प्रसन्न हो। बहुत क्रोधी ऋषि है। अवश्य ही उसके मन में धैर्य और धर्म दोनों का ही वास होगा। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है इसको, कुमारी? इसका मतलब कुछ तो गुण होगा आप इसमें। क्या बताने जा रही थी महाराज को? यही कि वो जिस पुत्री को शुद्ध और पवित्र मानते हैं उसके हृदय में एक रहस्य पड़ा है। महाराज को आप पर कितना विश्वास है, उस विश्वास को तोड़कर क्या प्राप्त होगा? तो अतीत की एक भूल थी, उसका स्मरण करने से कोई लाभ नहीं। उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं? किस प्रकार भूल जाऊं प्रियव्रता? सहेली है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, मन की बातें बोलते हैं। ये है दुर्वासा ऋषि, इनका सेवा किया था कुंती ने। बहुत गुस्सेल है ये मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ कुमारी। खुश हो गए बहुत। तुम्हें सेवा से मुक्त करने से पहले मैं ऋषि दुर्वासा एक मंत्र देता हूं तुम्हें, जिससे तुम किसी देवता का आवाहन कर उस देवता को बुला पाओगी।
उस देवता के द्वारा पुत्र की प्राप्ति कर पाओगे। मंत्र शक्ति से पुत्र की प्राप्ति होगा। ऋषि ने कुंती को वरदान दिया। सूर्य देव की आराधना करते हुए सूर्य नमस्कार कर रही है। सूर्य देव आ गए। तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। आप स्वयं भगवान सूर्य हैं? प्रणिपात। ये मंत्र महर्षि दुर्वासा का आदेश है। तुम जिस देवता का नाम लेकर इस मंत्र का उच्चारण करोगी, उस देवता को तुम्हारे सामने आना ही होगा। आप फिर भी मैं जल नहीं गई। मैंने अपने ताप को तुम्हारे योग्य किया है कुंती। तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होने वाला पुत्र की प्राप्ति होगा। है, उसके भीतर भी इसी प्रकार ऐसे देवताओं के द्वारा अनुग्रह है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो तंजाने ने मंत्र कर दिया होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये दिखाई दिया कि दुर्वासा मुनि से वो सेवा करते हुए बाद में दुर्वासा मुनि ने कुंती को वरदान दिया, पुत्र प्राप्ति का मंत्र दिया। तो गलती से उन्होंने सूर्य देव का आराधना के टाइम में ये मंत्र पढ़ लिया। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।